दोस्तों आज हम बात करेंगे 2 चीज़ों के लिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और लोगों को पता भी नहीं है इसके इतने फ़ायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें एक सब कुछ है जो आपको चाहिए। ये अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है। आप साफ-साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। जब हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं तो हमें जो मिलता है खा लेते हैं और जबकि अब हम चुन सकते हैं तो हमें चुनना है कि उस शरीर के लिए जो सबसे अच्छा है। अगर हम इस तरह नहीं चुनते हैं तो हम किसी तरह भी जी कर चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को बेहतर कैसे करें और जीवन के दूसरे आयाम को कैसे खोलें? अगर ऐसी चिंताएँ हैं, तो आप मशीन में किस तरह का भोजन या ईंधन डाल रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी चीज़ों में एक है मूँगफली और मूँगफली के बारे में विशेष रूप से मैं उत्साहित हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन में एक दौर था जब मैं सिर्फ़ मूँगफली और केले पर ही जीवन बिताया। बस इतना ही, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस भिगोई हुई मूँगफली और इतनी मूँगफली रात भर भिगोकर और एक केला, मेरा पूरा दिन निकल जाता था और पूरी तरह से सक्रिय रहता था और ज़्यादा लोगों की कल्पनाओं से भी ज़्यादा सक्रिय। और इसमें आपका जीवन पाने के लिए सब कुछ है और यह अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है। अगर आप 6 से 8 घंटे भिगोते हैं, तो पित्त निकल जाता है और आप पित्त जानते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आयुर्वेदिक इसी पे आधारित है और भीगी हुई मूँगफली को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। अगर आप नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो आप एक ऐसी रेसिपी चाहते हैं और मुट्ठी भर मूँगफली लीजिए, उसे 6 से 8 घंटे पानी में भिगोइए और इसे मिक्सर में डालिए। अगर आप कोई फल डालना चाहते हैं तो एक केला या आप जो चाहें वो डालें। केला इसमें अच्छा लगता है। अगर आप कोई दूसरा फल डालना डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अगर आप चाहें थोड़ा-सा शहद डाल लें और 2 मिनट में तैयार हो जाता है दोस्तों। और इसको सिर्फ बनाने में 2 मिनट लगते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा पतला चाहते हैं तो इसमें थोड़ा-सा पानी डालिए और बस इसे पी लीजिए और आप देखेंगे आपको आसानी से 4 से 5 घंटे भूख नहीं लगेगी और ये बहुत ही पौष्टिक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा है सफ़ेद कद्दू जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सफ़ेद कद्दू बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से इन दिनों आप सिर्फ उसे अपने घर के सामने लटकते हुए देखते हैं और सड़क के 3 कोणों पर भै 3 कोणों पे फेंक देते हैं और उसे भैंस को दे देते हैं, लेकिन आप उसे नहीं खाते हैं। मैं इतनी ज़्यादा प्राणी ऊर्जा होती है कि आप उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं ताकि वहाँ अच्छी ऊर्जा हो, लेकिन अगर उसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा है तो क्या आप अपने अंदर डालना अच्छा नहीं होगा? इसे आपके अंदर डालना अच्छा है, ख़ासकर अगर आप इस पर कई प्रयोग हुए हैं और आप रोज़ाना 1 गिलास सफ़ेद कद्दू का जूस पीते हैं, तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी और आप साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। खासकर बच्चों को सफ़ेद कद्दू का जूस ज़रूर पीना चाहिए और आप साफ-साफ देखेंगे, आपका दिमाग बहुत ही स्पष्ट और तेज हो जाएगा। कुछ हफ्तों तक सफ़ेद कद्दू का सेवन करने से ही ये दिखने लगेगा कि आप देखेंगे कि आप काफ़ी पीते हैं तो आपको चिड़चिड़ाहट के साथ ऊर्जा देता है और आप 1 गिलास कद्दू का जूस पिएँ तो आपको ज़बरदस्त ज़्यादा और आपको बहुत ही शांत और लगता है और आप उसे जितना भी पी सकें उतना पीना चाहिए। लेकिन लोग जिन्हें अस्थमा है, आसानी से सर्दी-खाँसी हो जाती है, तो ऐसे में अगर सफ़ेद कद्दू का जूस पिएँगे तो आपको तुरंत ही सर्दी हो जाएगी। शरीर को ठंडा करता है, ऐसी समस्या है
तो आप हमेशा सफ़ेद कद्दू के जूस में थोड़ा-सा शहद या काली मिर्च डालकर पीना चाहिए। यह सफ़ेद कद्दू के ठंडक को लाने और असर को कुछ हद तक कम कर देता है, और इससे अगर आप पिएँगे दोस्तों तो इतना फ़ायदे होंगे कि आप विश्वास नहीं मानेंगे। तो ये थे दोस्तों सफ़ेद कद्दू के फ़ायदे।